हम्म, जी। हम्म, समाधि तंत्र, इस विषय पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कल हम कर रहे थे ये अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, उनके बारे में वर्णन चल रहा था। तो मैं यहाँ से फिर मैं ले लेता हूँ। ये परमात्मा के दो प्रकार बताए थे, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल मतलब शरीर सहित, और निकल अर्थात शरीर रहित। यानी अरिहंत और सिद्ध, ये दो तरह के परमात्मा का वर्णन था। तो अरहंत परमात्मा के चार अघातिया कर्म शेष हैं। अघातिया यानी नाम, गोत्र, आयुष और वेदनी। इसके अतिरिक्त जो घाती कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, वो उनके क्षय हो चुके हैं। और ये अघातीय कर्म जो है ना, वो हर हर क्षण हर समय क्षय हो रहे हैं स्वतः। यानी इसको कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे कल बताया था कि आयुष कर्म है, वो प्रति क्षण हर समय घट रहा है, हर समय उसका उसकी निर्जरा हो रही है। घाती जो आयुष कर्म है ना, जितनी आयुष है वो तो निश्चित है, और हर समय एक एक समय करके वो आयुष घट रही है, यानी क्षय हो रही है। तो इस तरह से ये सभी अघाती कर्म अपने आप ही क्षय हो रहे हैं, प्रति क्षण क्षय होता जाता है। और उनके बाहर में संवत्सर नादि दिव्य वैभव होता है। ये क्या है? ये जो वैभव है, ये भी उनके नाम कर्म के अनुसार है। और उनके बिना इच्छा के ही भव्य जीवों के कल्याण रूप दिव्य ध्वनि छूटती है। वाणी जो है वो भी उनकी नाम, ये जो तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र कर्म है, उसके कारण। और वे परम हितोपदेशक हैं, परम औदारिक शरीर के संयोग सहित होने से। ये परम औदारिक की बात कही थी कि परम औदारिक कैसे बना, क्योंकि औदारिक शरीर जो मिला है वो हमारे इस अघातीय कर्मों के कारण मिला है। तो अघातीय कर्म यानी नाम, गोत्र, आयुष जैसे हैं उसी प्रकार का शरीर मिला है, वैसे ही उसका वेदनी भी उसमें आ जाएगा। परंतु जैसे जैसे ये क्षीण हो रहे हैं अघाती कर्म, तो उतना उतना जो पुद्गल है वो और अधिक निर्मल हो शुद्ध। रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। तो इस तरह से उनका शरीर जो है परम औदारिक शरीर बन रहा है। घाती कर्म खत्म हो गए और अघाती भी धीरे धीरे क्षय हो रहे हैं। तो इसलिए उसको परम औदारिक इस तरह से भी कहा। और परम औदारिक ऐसे भी है कि ये सबसे बढ़िया उत्तम शरीर माना जाता है, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से उनको मुक्ति मिल रही है। जो सिद्ध हो रहे हैं वो इसी शरीर के थ्रू हो रहे हैं, इसलिए भी इसको परम औदारिक कह दिया कि ये सबसे बढ़िया शरीर है। और इसके संयोग सहित होने से वे सकल यानी शरीर सहित परमात्मा है। फिर जो ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, राग आदि भाव कर्म और शरीर आदि नो कर्म, ये तीन प्रकार के हैं संयोग। शरीर आदि, जिसको नो कर्म कहते हैं, इनकी दिगंबर मान्यता में हमारे शरीर आदि कह देते हैं। अब ये शुद्ध ज्ञानमय है। जो ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, राग आदि भाव कर्म, शरीर आदि नो कर्म से रहित है, इनसे वो अब अलग हो गए हैं। तो क्या रह गया? मात्र ज्ञान, मात्र आत्मा, वही रह गया, शुद्ध ज्ञान में है। और औदारिक शरीर जो कल रहित हैं, यानी इस औदारिक शरीर के बिना हैं, वे निर्दोष परम पूज्य सिद्ध परमेष्टि निकल परमात्मा कहलाते हैं। वे अनंत काल तक सुख को भोगते हैं। ये दोनों का आ गया, सकल और निकल, दोनों की व्याख्या होगी। अब ये हम कर रहे थे यहां से कि आत्मा में परमानंद की शक्ति भरी पड़ी है। आत्मा में परमानंद की शक्ति भरी पड़ी है। बाह्य इंद्रिय विषयों में वास्तविक सुख नहीं है। क्या कह रहे हैं? कि बाह्य इंद्रिय विषयों में वास्तविक सुख नहीं है, वो सुखाभास है। सुख का आभास है, लेकिन सुख वास्तविक सुख नहीं है। रियल जिसको कहते हैं, जैसे सुबह की क्लास में बता रहे थे ना, ये प्लेजर और पीस दोनों में अंतर है। तो ये थोड़ी देर लिए खुश हो रहे हैं, जैसे कहीं किसी हिल स्टेशन पे गए, तो वहां आप आनंद ले रहे हैं, पर वो कब तक है? वो भी लिमिटेड है। यानी उसके लिए ये तो नहीं कि परमानेंट वो है। और वह रहते रहते भी वो सुख में कमी होती जाती है।
फिर होता है अब चलो वापस चलें घर, अब हो गया, बहुत हो गया। तो इस तरह से ये वास्तविक सुख नहीं है। ऐसी अंतर प्रतीति करके धर्मी जीव अंतर्मुख होकर, अंतर्मुख मतलब अपनी तरफ, इंद्रिय मुख नहीं, इंद्रियों के से मुख हटाकर कहाँ कर लिया, अंतर्मुख होकर आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेता है। किसका स्वाद ले रहा है, अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेता है। जैसे छोटी पीपल, ये छोटी पीपल क्या होती है, इसको पीपली भी कहते हैं। पीपल तो देखा आपने, पीपल होता है, एक पीपली होती है, पीपली यानी छोटी पीपल। उसके दाने दाने में 64 पहरी चरपराहट की सामर्थ्य भरी पड़ी है। जैसे समझ लो काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च तो इतनी तेज नहीं जितनी ये तेज होती है। दाने दाने में 64 पहरी चरपराहट की सामर्थ्य भरी हुई है। मैं ये सोच ही रहा था कि ये कैसे होते होंगे। बाई चांस कल किसी ने वो एक वो चूरन दिखाया, वो पिपली का चूरन था। मतलब वो मुंह में डाला, इतनी उसके अंदर चरपराहट थी, मतलब तीखापन था, और वो मतलब चूरन की तरह था समझ लो। तो ऐसे ये पीपल के दाने ना बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि काली मिर्ची है, एक तरह से लंबी मिर्च है। मैं आपको इसका चित्र दिखाता हूं, ये नजर आ रहा हम्म। है ना। ये इस तरह की होती है, ये इसमें दाने दाने होते हैं। तो ये जो है पीपली, या इसको, और देखो ये जो है, ये पेड़ पे लगी हुई है ना, हम्म। ये पत्ते हैं पीपल के, और ये उसकी लगी हुई। यानी ये इतनी तीखी होती है, तेज, और बहुत सारी आयुर्वेदिक, बहुत सारे फायदे हैं इसके। आप कभी इसको सर्च करना गूगल पे, ये वहीं से मैंने इसको लिया, अभी अभी 5-10 मिनट पहले ही मैंने निकाला ये। तो ये इस तरह का, मतलब ये पीपल यानी इसके बताया से एग्जांपल दी है कि जो पीपली पीपल के दाने दाने में इसके जितने भी 64 पहरी चरपराहट, चरपराहट का मतलब समझते हो, तीखापन की सामर्थ्य भरी हुई है। यानी इसको देखो जुबान पे आता है, उस पे खाने के बाद काफी देर तक रहता है उसका। वैसे ही प्रत्येक आत्मा का स्वभाव, वैसे ही अब उसके उससे तुलना की गई है, किससे, उस पीपल के दाने पीपल। के। वैसे ही प्रत्येक आत्मा का स्वभाव परिपूर्ण ज्ञान आनंद से भरा हुआ है। जैसे ये चरपराट से भरा हुआ है, वो आत्मा का जो स्वभाव है वो किससे भरा हुआ, ज्ञान आनंद। ये कल बताया था, ज्ञान और आनंद अलग अलग नहीं है, ज्ञान ही आनंद है। आनंद जो है ना वो तो है एक तरह का, बिना ज्ञान के अगर होता है तो वो प्लेजर है एक तरह से। जैसे आप किसी, मान लो कि समोसरण में चले गए बाई चांस, और वहां देखो शोभा वैभव कितना है, उसको देखकर बड़े आनंदित होते हैं, परंतु उसका अभी आपको ज्ञानाभास नहीं हुआ, तो वो आनंद जो है ना वो इतना सुख देने वाला नहीं होगा। अगर साथ में ज्ञान भी हो जाता है कि भी मैं भी तो ऐसा ही हूं जैसे ये भगवान है, वो जो आनंद है, वो उसकी बात कर रहे हैं, ये ज्ञान आनंद से भरा हुआ है आत्मा। किंतु उसका विश्वास करके अंतर्मुख होकर उसमें एकाग्र हो, तो उस ज्ञान आनंद का स्वाद अनुभव में आए। और ये जैसे आप इस पीपल के दाने को मुंह में देखे हुए, तो उसकी जो स्वाद है वो काफी देर तक रहता है बाद में भी। इसका क्या नाम उस पैकेट पे लिखा होता है, रुचक रोचक पीपली, पीपली रुचिक पीपली ऐसे कुछ था, पीपली का ही बनाया हुआ था वो चूर्ण। तो मतलब इसका भाव समझ गए कि वो जो आनंद है, वो जैसे तुलना उससे की, ऐसे इस आनंद से भरा हुआ है, ये ज्ञान आनंद से, ज्ञान आनंद स्वरूपी। और उसका एक बार आपने स्वाद देखा, तो वो काफी देर तक आपको उसका एहसास रहेगा। तो आत्मा से भिन्न बाह्य विश्व में कहीं आत्मा का आनंद नहीं है। देख लो, आत्मा से भिन्न जहां आत्मा नहीं है, बाह्य विषयों में, बाह्य विषय कौन से हैं, ये जो आपके इंद्रियों के विषय हैं, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श, इसमें कहीं आत्मा का आनंद नहीं है। आत्मा का आनंद तो आत्मा में ही है। तो यानी इसका मतलब जो उस आत्मा का आनंद देखना है, तो बाह्य विषयों में नहीं मिलेगा, उससे हटकर तभी मिलेगा। तो धर्मात्मा निज आत्मा के अतिरिक्त बाहर में कहीं स्वप्न में भी आनंद नहीं मानता। क्या कह रहे हैं,
जो धर्मात्मा है, ज्ञानी है, वो निज आत्मा के अतिरिक्त बाहर में कहीं स्वप्न में भी आनंद नहीं मानता। जैसे हम कहते हैं बड़े आनंदित होते हैं इंद्रियों के विषय में भ्रमित होकर, लेकिन जो धर्मात्मा, जो ज्ञानी है, वो उसमें नहीं मानता। ऐसा अंतरात्मा है। ये अंतरात्मा की डेफिनेशन बताई जा रही है। ऐसा अंतरात्मा अपने अंतर स्वरूप में एकाग्र होकर, ऐसा अंतरात्मा अपने अंतर स्वरूप में एकाग्र होकर परिपूर्ण ज्ञान और आनंद प्रकट करके स्वयं ही परमात्मा होता है। अंतरात्मा से वो फिर पुरुषार्थ करके उसमें एकाग्र होकर अंतरात्मा में, तो वो परमात्मा बन जाता है, वही परमात्मा प्रकट होता है। तो इस तरह से अब आगे परमात्मा की नामवाचक नामावली, ये कुछ उनके पर्यायवाची शब्द उनके गुणों के अनुसार इस गाथा में, अगली गाथा में आ रहे हैं। शुद्ध स्पर्शमल बिन प्रभु, ये उनके गुण आ रहे हैं। शुद्ध है कौन? परमात्मा। स्पर्शमल बिन, स्पर्श मल बिन, यानी ये जो स्पर्श आदि उसके जो मैल से, उसके जो उससे रहित है ये प्रभु। अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है? जो व्यय ना हो सके, खर्च ना हो हाँ, सके। जो खत्म ना हो सके, यानी जो जिसमें से वो गुण डिलीट ना हो सकता हो, यानी वो बना रहता है। अज परमात्म, ईश्वर निज उत्कृष्ट वह परमेष्ठी परमात्म। अब इसकी व्याख्या की जा रही है। ये हिंदी में है, शुद्ध स्पर्श मल बिन प्रभु, अव्यय अज परमात्म, ईश्वर निज उत्कृष्ट वह परमेष्ठी परमात्म। इसको ये संस्कृत में ये ऐसे था, निर्मल केवल शुद्धो विविक्त प्रभुरेवया परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। इसका अब यहां अनुवाद किया जा रहा है कि निर्मल शब्द पहले आया, ये सबसे पहले यहाँ निर्मल है, निर्मल फिर केवल फिर शुद्ध, उसी का अर्थ यहां दिया जा रहा है। निर्मल, निर्मल का अर्थ है मल रहित, निर्मल। मल मतलब गंदगी कह लो, और निर उसके बिना यानी मल रहित। और केवल का अर्थ क्या है? केवल, ओनली, हम्म, यानी शरीर आदि पर द्रव्यों के संबंध से रहित। ओनली, वैसे एक ओनली लिखते हैं ना चेक के ऊपर, इतने रुपए ओनली, इसका मतलब इसके अतिरिक्त नहीं है। यहाँ यहाँ क्या है? उस संबंध से रहित, किससे? पर द्रव्यों के, शरीर आदि पर द्रव्यों के संबंध से रहित, इसलिए इसको केवल। और शुद्ध का अर्थ क्या है? जो राग निर्मल। आदि अत्यंत भिन्न हो गए। राग आदि का मतलब राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, इन सब से अलग हो गए, तो परम विशुद्धि वाले हो गए, इसको शुद्ध कह दिया। फिर अविविक्त, विविक्त का मतलब होता है अलग, सेपरेट, उससे हट गए, विविक्त, यानी शरीर और कर्म आदि के स्पर्श से रहित। किसके? शरीर और कर्म आदि को, शरीर और कर्म आदि में सारे आगे, उससे स्पर्श से रहित। और प्रभु, गुरुदेव मत्स्यगंधा में इसको अपन अस्पर्शी भी बोल सकते हैं, जैसे कहते हैं आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है, तो अस्पर्शी भी बोल सकते हैं फिर इसको, विविक्त को। नहीं नहीं, वो एक्चुअली वो स्पर्श कहना जो है ना, वो आत्मा का स्पर्श गुण नहीं है, वो है। पर यहाँ तो ये प्रभु की या ईश्वर की जो है ना बताई, तो उससे तो मतलब वो ठीक है, आगे हम ये कह सकते हैं कि हमारे को तो कोई स्पर्श करता भी नहीं है। पर यहाँ जो है ना, वो जो कर्म वगैरह उनके स्पर्श शरीर में वो उससे अलग हो चुके हैं, क्योंकि ये परमात्मा की परिभाषा आ रही है ना, उसके उनके गुणों का आ रहा है वर्णन। वैसे तो ये आत्मा भी भगवान आत्मा ही है, उस दृष्टि से कहें तो वो भी ठीक है, परंतु यहाँ विषय हमारा आ रहा है परमात्मा का। तो शरीर और कर्म आदि के स्पर्श से रहित प्रभु, प्रभु का मतलब है मालिक। किसका? इंद्र आदि के स्वामी, ठीक है ना, मालिक यानी स्वामी। और अव्यय का मतलब ही बताया था, जैसे जो खर्च नहीं होता, यानी अपने अनंत चतुष्ट रूप स्वभाव से कभी च्युत नहीं होने वाले, यानी उनका स्टॉक खत्म नहीं होता। कौन सा? अनंत चतुष्ट रूप, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ये उनका जो स्वभाव है, उससे कभी वो अलग नहीं होते, यानी कि वो खत्म नहीं होता, वो अनादि त्रिकालिक है सारा, इसलिए उसको कहा अव्यय। और परमेष्ठी, परम इष्ट, इंद्र आदि से वंदे परम पद में स्थित,
ये परम पद है उनका, इंद्रों से भी सबसे ऊपर है। क्योंकि हम ये आमतौर पर कहते हैं कि मनुष्यों में अगर देखा जाए तो मनुष्यों में सबसे उत्तम जो है ना, वो नर देव कहते हैं उसको, नर देव। वो कौन होते हैं? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती होते हैं। और उनसे भी और ऊपर जो देव है ना, उनकी रिद्धि उनसे भी कई गुना ज्यादा होती है। ऐसा बताते हैं आगमों में कि छोटे से छोटा देव ले लो, जैसे नीचे वाले देव ही ले लो, छोटे छोटा देव भी, उसकी भी रिद्धि और वैभव जो है ना, उस चक्रवर्ती से कई गुना ज्यादा होता है। इसको मतलब उनसे ऊपर हो गए। और वो जो नीचे वाले देव हैं उनके मुकाबले में इंद्रों का वैभव तो उनसे बहुत बहुत असंख्यात गुना ज्यादा होता है। और फिर इन 64 इंद्रों को मिला लिए जाए, उन सभी को मिला लिए, उन सभी के गुणों आनंद से भी अधिक जो है ना, ये तीर्थंकर का, परमात्मा का वैभव है। यानी ये जो है परम पद इसलिए कहा है, उनसे भी ऊपर है। तो इसलिए इंद्र आदि से बंदे उनके उनके द्वारा पूजित है, परम पद में स्थित है। प्रात्मा, प्रात्मा का मतलब संसारी जीवों से उत्कृष्ट आत्मा, उससे अलग, ऊपर, सबसे ऊपर। ईश्वर, ईश्वर का अर्थ है अन्य जीवों में असंभव, जो दूसरों में नहीं है वो ईश्वर, ऐसी विभूति के धारक, अर्थात अंतरंग, अंतरंग मतलब इनर उनके हैं, अनंत चतुष्टय और बाह्य समसरण आदि विभूतियों से युक्त। इतनी उनकी मतलब वैभव है जो समोसरण आदि, समोसरण आदि है, मतलब ऐसी और भी की हो सकती चीजें, उनसे युक्त। और जिन का मतलब है ज्ञानवर्णादि संपूर्ण कर्म शत्रुओं को जीतने वाले। इति परमात्मा, ये परमात्मा के नाम है। ये परमात्मा के नाम दिए इसलिए उस तरह की उसके वर्णन किया गया। इसी की टीका में और क्लियर हो जाएगा। निर्मल अर्थात कर्म मल रहित। अब सोचो कि इनसे करने से क्या हमें फायदा क्या होगा। ये जो हम उनकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उससे हमें अपने आप का आभास होगा कि हमारे में भी वो क्वालिटीज हैं। तो अपनी महिमा जो है ना वो जानने में आएगी कि मेरे पास भी कितना वैभव है। उनका स्मरण करते करते हम अपनी जो अंदर की शोभा है उसको भी अवलोकन कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा को जानते जानते वो स्वयं को जान जाता है। उनकी पर्याय को देखेगा तो अपनी पर्याय को जान लेगा। ये निर्मल अर्थात कर्ममल रहित, केवल अर्थात शरीर आदि के संबंध रहित, शुद्ध अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म के अभाव के कारण परम विशुद्ध। ये दोनों चीजें हट गई, उनमें द्रव्य कर्म भी नहीं है, भाव कर्म भी नहीं है। और विविक्त का मतलब है अर्थात शरीर कर्म आदि से नहीं स्पर्शित, उनसे जुदा है। प्रभु अर्थात इंद्र आदि के स्वामी। और अव्यय का मतलब प्राप्त अनंत चतुष्ट स्वरूप से चित्त भ्रष्ट नहीं होने वाले, उनसे खाली नहीं हो सकते वो, उनका खजाना खाली नहीं होता। परमेष्ठी अर्थात परम इंद्र आदि से वंद्य, ऐसा बड़ा पद है। वो बड़ा पद आप समझ गए, वो हम मनुष्य से लेकर इंद्रो देवों तक पहुंच गए। और उसमें जो रहते हैं उस स्थानशील परमेष्ठी, परात्मा, ये परमेष्ठी का अर्थ हो गया परात्मा अर्थात संसारी जीवों से उत्कृष्ट आत्मा, ऊपर। इस प्रकार के जो शब्द हैं वे परमात्मा के वाचक हैं। तो परमात्मा इत्यादि से उन्हें ही दर्शाया है। परमात्मा अर्थात सर्व प्राणियों में उत्तम आत्मा, ईश्वर अर्थात इंद्रिय इंद्र आदि को असंभवित असंभवित, ऐसे अंतरंग बहिरंग परम ऐश्वर्य से सदा संपन्न। मतलब जो इंद्र आदि हैं उनके पास भी ये नहीं मिलेगा आपको, वो जो उनमें मिल रहा है परमात्मा में। ईश्वर कहा जिन अर्थात सर्व कर्मों का मूल में से महाराज जी, निमित्त है। इंद्र भी तो अंदर से तो आत्मा ही है ना। हाँ, वो तो आत्मा इंद्र में तो है, देव योनि में है। पर यहां पर हम वर्णन कर रहे हैं परमात्मा का। अभी वैसे तो हम अपनी आत्मा को भी कह सकते हैं, वो भी बात एक मिनट पहले यही बोल रहे थे। लेकिन अभी तुलना कर रहे हैं प्रेजेंट की, वर्तमान में उनकी जो वो क्या स्थिति है वो, और ये उन्होंने वो प्राप्त कर ली है। वो अंतरात्मा हो सकते हैं आपके कहने के हिसाब से कहें, और वो ज्ञानी यदि हैं, अंतरात्मा तो हो सकते हैं इंद्र, लेकिन परमात्मा नहीं है। हम्म। इस तरह से मनुष्यों में जो ज्ञानी हैं, जो चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें तक हैं, सभी अंतरात्मा है।
लेकिन वो परमात्मा तो नहीं है ना, इस तरह से इसकी तुलना है। तो तो क्या अर्थात सबके अंदर परमात्मा है ऐसा देखना गलत है? हाँ, वो तो स्टार्टिंग में यही कह रहा है कि ये तीनों गुण आत्मा में हैं, है मगर देखना नहीं चाहिए जब तक लेकिन वो अभी खुद ना प्रकट ना वो करे। वो प्रकट हुए नहीं, हो सकते प्रकट नहीं हुए ना अभी हमारे, जो वो बहिरात्मा वाला गुण प्रकट हुआ हुआ है, या अंतरात्मा है या परमात्मा है, कौन सा बताओ जरा। हमारा तो अभी भी बहिरात्मा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी बहिरात्मा में है, अंतरात्मा नहीं है। अभी कहाँ, अभी तो नहीं है, बाहर ही है। और मैं सही खुद को बात कह रहा है। हूं ना, हम भी ऐसे ही हैं। हाँ जी, हम सभी पहले गुण स्थान पे ही समझते हैं गुरुदेव। बिल्कुल, कोई अर्थ नहीं कहने नहीं, में। पहला तो नहीं, दूसरा और मिश्र तो चलता ही है, पर कि नहीं, भाई ये कभी हो कभी जब सकता है, ध्यान लगता है तब तो ऐसा हो लगता है सकता ना। है हाँ। कि क्षणिक हम इसका स्पर्श कर चुके हो, ऐसा तो मान सकते हैं, हम्म। पर उसमें रह तो नहीं रहे ना। हम्म। अंतरात्मा का हो सकता है स्पर्श कर लिया हो, हम्म। लेकिन वो उस स्थिति में रह नहीं रहे, तो अंतरात्मा भी हमारा परमानेंट कहाँ हुआ फिर उसमें, हम्म। तो वापस बैक गिर जाते हैं, फिर शरीर के स्वभाव में आ जाते हैं। और कई बार तो हम ऐसे ऐसे बोलते हैं कि वो अंतर उसके, जैसे कल वो बात आई थी ना भाव भाषण वाली, कि भाव भाषण यानी कि भावों में वो चीज आए ना। बहुत सुंदर था उसका वर्णन, फिर कभी होगा तो वो आपको उसको रिवाइज हाँ करवा। जी, बहुत अच्छा। हम्म। तो ये था जिन सर्व कर्मों का मूल में से नाश करने वाले इत्यादि परमात्मा के अनंत नाम है। ये भावार्थ बताया कि निर्मल, केवल, शुद्ध, विविक्त, प्रभु, अव्यय, परमेष्ठी, परात्मा, ईश्वर, जिन इत्यादि नाम परमात्मा के वाचक, ये उनके वाचक इन्होंने ईश्वर भी कह दिया। हाँ, ईश्वर कह दिया कि वो इस तरह के गुण उनमें और किसी में नहीं है। अभी सारे अर्थ बताए गुरुदेव ने। सारे अर्थ बता दिए। चलिए आगे देखिए, ये नाम परमात्मा के स्वरूप को बतलाते हैं कि ऐसे उनके ऐसा स्वरूप है उनका। ये स्वरूप का भाव भाषण, जिस शब्दों पर न जाए, शब्द जैसे कल कल वर्णन आया था ना वो शिव भूति अनगार का। कल ही आया था। कल ये सुना था आपने, शिव भूति जो थे वो मास्तुष। वो कुछ शास्त्र तो पढ़े नहीं थे और कुछ याद नहीं था, तो उनको गुरु ने बताया तुम ये याद करो, मारुष मातुष, कि रोष यानी रोष भी मत करो और तुष्ट भी मत हो, यानी राग और द्वेष मत करो, इसका ये अर्थ था। वो ये अर्थ तो जानता नहीं था, तो मारुष मातुष करते करते वो रूप भूल गया, मातुष मारुष मातुष मारुष वो ऐसे करने, तो वो करते करते बन गया मातुष यानी मातुष मास्तुष। मातुष पे आ गया। मास्तुस, हाँ, मास्तुस। मास्तुष मास्तुष करने लगा। अब उसका अर्थ तो जानता नहीं है, तो क्या, अब कहने में तो व्यवहार में तो होता है कि वो मास्तुष करते करते उसको केवल ज्ञान हो गया। क्या मास्तुष से केवल ज्ञान हुआ? उसका बताया था ना कल, कल ही बताया था। हाँ। तो हाँ, भावों कल से। ही। हाँ जी, वही भाव भाषण से ही तो हुआ एक वो था। स्त्री उसने घटना उड़द को देखी धो रही थी। कि एक महिला थी, वो उड़द की दाल जो है ना वो भिगो रही थी, तो उसको वो छिलके। कर रही थी अलग। तो उसने पूछा ये क्या कर रही हो? कहते ये जो उड़द की जो दाल है और जो उसका छिलका वो अलग अलग कर रही है, उसको मसल मसल के छिलका अलग कर रही है और दाल अलग कर रही है। अब वो मुनि सुन रहे थे, अब उन्होंने विचार है, बात तो ये कह रही है कि छिलका, ये शरीर छिलका ही तो है, ये शरीर छिलका है और असली दाल तो अंदर है। अब ये भाव भाषण हो गया कि ये छिलके को अलग करो। वो इस को जानते नहीं है कि ये आत्मा क्या है, शरीर क्या है, राग क्या, द्वेष क्या, वो नहीं जानते, लेकिन उसका भाव भाषण हो गया और करते करते वो आत्मा में ठहर गए, केवल ज्ञान हो गया। अब बताओ, मास्तुष कहने से थोड़ा केवल ज्ञान हुआ, वो उसका भाव भाषण हुआ, वो अंदर में आत्मा का बोध हुआ कि आत्मा, ये छिलका छिलका हटाओ, ये था। तो इस तरह से ये जो परमात्मा के स्वरूप को बतलाते, परमात्मा के स्वरूप जानते पर अपने स्वरूप को जानते हैं, उस स्वरूप को पहचान कर अपने आत्मा को भी वैसे स्वरूप से चिंतन करना, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि परमात्मा के स्वरूप जान लिया आपने, रट लिया, और पाठ भी या नमुथुनंग अरिहंतानंग भगवंतानंग वो रट ले हैं, या सिद्धों के या अरिहंतों के गुणों का स्मरण कर रहे हैं,
आदिनाथ भगवान का स्तुति कर रहे हैं, महावीर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। उससे होगा तब जब उनके स्वरूप को जानते जानते आप अपने स्वरूप का पे चिंतन करते। वो इंपॉर्टेंट है कि जो प्रयोजन है वो यदि पूरा होता है तो आपका वो जो क्रिया है वो धर्म मानी जा सकती है। परंतु उस क्रिया से अगर आप प्रयोजन तक नहीं पहुंचते जहां पहुंचना है, तो वो तो क्रिया ही है, फिर वो पुण्य बंधा और कुछ नहीं है, धर्म नहीं है। तो उस स्वरूप को पहचान कर अपने आत्मा को भी वैसे स्वरूप से चिंतन करना, ये परमात्मा होने का उपाय है। बात वही आ जाती है कि अपने का आत्मा का आश्रय ही मुक्ति का कारण है। देख लो यहां भी वही बात निकल के आ रही है कि परमात्मा के स्वरूप को जानते जानते अपने स्वरूप का चिंतन करने का मतलब अपने में आश्रित हो गए, तो वो परमात्मा होने का, वो मुक्ति का उपाय है। तो क्या ये देखिए जरा बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, जीव को अपने आत्मा में शक्ति रूप से स्थित गुणों का भान हो कि मेरे में ये गुण है। ये जो आपको अभी टॉपिक सुबह चल रहा है ना, अनंत शक्तियों वाला, जो आत्मा की अनंत शक्तियां, उसमें 47 शक्तियों का वर्णन चल रहा है, वो उसका मूल अर्थ क्या है कि अपने आप का पता हो कि मैं हूं क्या, मैं कौन, मैं हूं क्या, अपने आप की महिमा का पता लगे। इसलिए भिन्न भिन्न नामों से परमात्मा की पहचान कराई गई है। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती, और ज्ञानी जो है ना, उनकी लेखन कला भी ऐसी होती, मैंने पहले भी एक आध बार बताया था ये, कि वो जो लिखते हैं ना, जो ये गाथा वगैरह, ये तो व्याख्या कर रहे हैं ना, लेकिन जो गाथा लिख रहे हैं उनमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात करते हैं। और एक जगह आया था वर्णन कि अगर उनका लिखा हुआ है श्लोक या गाथा लिखी हुई है, उसमें एक अक्षर कम करने से अगर उसके व्याख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता, तो उनको बहुत खुशी होती है कि मैंने एक एक शब्द कम कर दिया। यहां तक लिया जैसे पुत्र की प्राप्ति में खुशी होती है ना, ऐसी इतनी खुशी होती है उनको कि मैंने एक शब्द को जो सुपरफ्लो से हटा दिया और अर्थ वो ऐसे वैसे का वैसा है। अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बोध दे देते हैं। और ये कला है इनकी, जो समय सार में, ये मोक्ष मार्ग में, ये सब में ये चीजें बहुत है। व्याख्याकारों ने तो कई कई पेज भर दिए एक गाथा की तो व्याख्या गागर में करके। सागर। हाँ, तो वो देखो ना, गाथा तो 2 लाइनों की है और उसकी व्याख्या में तो लोगों ने पूरी पूरी किताबें लिख दी हैं। ये है उनकी कला, गुण है। अब है आगे, आत्मा चैतन्य आदि अनंत गुणों का पिंड है। अनंत गुणों का पिंड है। ये गुण भगवान को पूर्ण रूप से विकसित हो गए हैं, पूर्ण रूप से विकसित हो गए हैं, यानी अंतरात्मा से परमात्मा बन गए। इस कारण इन गुणों की अपेक्षा से वे अनेक नामों से पहचाने जाते हैं। अब आगे देखिए और पॉइंट, कि परमात्मा को गुण अपेक्षा से जितने नाम लागू पड़ते हैं, यानी जितने नाम उनको दिए गए हैं, वे सब नाम इस आत्मा को भी स्वभाव अपेक्षा से लागू पड़ते हैं। ध्यान से जरा इसको देखें क्या है कि उन पर एप्लीकेबल हैं, ये जितने भी नाम हैं उनमें फिट बैठ रहे हैं, किस पे, परमात्मा के। और वे सभी नाम इस आत्मा के लिए भी वैसे ही फिट हैं। किस अपेक्षा से, स्वभाव अपेक्षा से, कि स्वभावता तो मैं भी वैसा ही हूं। अभी मैं अपने स्वभाव में नहीं हूं, विभाव में हूं, तो वो लगता है कि हाँ वो गुण तो मुझ में नहीं है, परंतु स्वभाव अपेक्षा से वो मुझ में भी है, यानी वो एप्लीकेबल मेरे पर भी है। क्योंकि दोनों आत्माएं शक्ति अपेक्षा से समान है। दोनों आत्माएं कौन सी, परमात्मा और भगवान अपनी आत्मा, दोनों आत्माएं शक्ति अपेक्षा से समान है ना, उनमें कोई भेद अंतर नहीं है। फर्क सिर्फ यह है कि वो अंतरात्मा से परमात्मा बन चुके, मैं अभी वहां नहीं हूं, यानी उन्होंने प्रकट कर लिए, मैंने प्रकट नहीं हुए पूरे। तो जब परमात्मा के गुणों को यथार्थ रूप से पहचानता है, ये देखिए, जो परमात्मा के गुणों को यथार्थ रूप से, यथार्थ एक शब्द जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, यथार्थ रूप से, जैसे हैं वैसे पहचानता है। वास्तविक रूप में। हाँ, वो उसको उसको भावों से समझता है, भाव भाषित होता है, ऐसे पहचानता है। वह अपने आत्मा के स्वरूप को जाने बिना नहीं रहता।
पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभव मानू मैं। हम्म। यानी ये है कि जो परमात्मा के गुणों को यथार्थ रूप से पहचानता है, वह अपने आत्मा के स्वरूप को जाने बिना नहीं रहता। ये नीचे एक ये दे रखा है, ये प्रवचन सार की गाथा नंबर 80। वहां पर ले जाता हूँ अभी मैं जंपिंग करता हूँ मैं। ये प्रवचन सार भी मैंने निकाल रखा था, ये देखिए 80 नंबर गाथा। द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, वे जानते निज आत्मा, दृग्मोह उनका नाश हो। क्या है? द्विगमो मतलब? दृष्टि, मोह दृष्टि। अच्छा। द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, मतलब बहुत छोटी सी शब्दों में सार भरा पड़ा है कि द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, कि अरहंत द्रव्य से क्या है, गुण से पर्याय से क्या है, वे जानते निज आत्मा को। वो निज आत्मा को अ, किसी का वो म्यूट करने वाला है, कुछ बीच में आवाज आ रही थी। हाँ, चलिए। तो ये क्या है, द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, वे जानते निज आत्मा, वो अपनी आत्मा को जानते हैं, और उनका दृग मोह, ये दर्शन मोहनीय, उनका नष्ट हो जाता है। अर्थ देखिए क्या है, जो अरहंत भगवान को द्रव्य पने, गुण पने और पर्याय पने, कि द्रव्य से क्या है, गुण से क्या है, पर्याय से क्या है, जब उनको जानेगा तो अपने आप को भी जानेगा कि द्रव्य से मैं भी वैसा ही हूं, गुण से मैं वैसा ही हूं, पर्याय भी मैं वैसा हूं, शुद्ध पर्याय तो मेरी भी वैसी है। तो वह अपने आत्मा को जानता है, और उसका मोह, ये जो मोह दृष्टि है, वो अवश्य लय यानी नाश को प्राप्त हो जाता है, यानी मोह खत्म हो जाता है उनका। अब देखिए इतनी सी लाइन है, व्याख्या देखना कितनी लंबी है इसकी। गुरुदेव मत्स्यगंधा हाँ जी। इसका यहाँ पे ये मतलब हुआ, वो दर्शन मोह वाला मोह आ गया यहाँ पे, हाँ दृग हाँ, मोह मतलब। मोहनी मोहनी कर्म वही तो है, मिथ्यात्व जी खत्म जी। हो जाता है। आचार्य अमृत चंद्र इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखिए क्या कर रहे हो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। आचार्य अमृत चंद्र की व्याख्या जो है ना, वो बड़ी, एक एक बार पढ़ने समझ नहीं आती। जो अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, जो यानी जो व्यक्ति या जो आत्मा अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह वस्तुतः अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। निश्चय से अंतर नहीं है। और ये तो वो कहते हैं ना, जो मिलना है तुम्हें अंदर से मिलना है। एक बार वो वर्णन चल रहा था ना हमारा समय सार में ही, तो उसमें बताया था कि दो तरह के परमात्मा, एक कारण परमात्मा, एक कार्य परमात्मा। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, ये जो भगवान आत्मा, जो मैं आत्मा, ये इसको कहते हैं कारण परमात्मा। और जो कार्य कर चुके हैं वो है अरिहंत और सिद्ध परमात्मा, वो कार्य परमात्मा, सिद्ध परमात्मा होते हैं कार्य परमात्मा। दोनों के गुणों में अंतर नहीं है निश्चय में, तो कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। लेकिन ये भी है कि काम हमारा कारण परमात्मा से होना है। वो दृष्टांत मैंने दिया था, याद होगा, वही रिपीट कर देता हूं, कि कोई व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में सामान चाहिए था, कोई बड़ा फंक्शन घर में आ गया, कोई 100, 50, 500 बंदे इकट्ठे हो गए, तो वो किसी स्टोर पे गया, भाई मेरे को ये सामान चाहिए, इतना 80 किलो ये चाहिए, 100 किलो ये चाहिए, तो है तुम्हारे पे? कहता हाँ है तो सही, पर मैं दूंगा नहीं। क्यों भाई? कहते जी मेरी रोज की इतनी सेल है, सारा तेरे को देके तो मैं ग्राहक को क्या दूंगा, मेरी सारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी, जो मेरे रेगुलर ग्राहक है वो खत्म हो जाएंगे। तो मतलब उसने कहा कि अगर ये इतने लेना है तो आप किसी ऐसी जगह जहां इसकी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन हाउस पे जाओ। तो इसी प्रकार से इसको उदाहरण को वहां लिया कि सुख जो है ना वो मुझे कहां से मिलेगा। सोचा कि सिद्ध परमात्मा के पास तो अनंत सुख है, अनंत आनंद में रह रहे हैं। देखो ये एक सिर्फ दृष्टांत है समझाने के लिए। सिद्ध परमात्मा के पास के हे भगवान, हे सिद्ध परमात्मा,
आपके पास तो अनंत सुख है, थोड़ा मुझे दे दो। आपका तो अनंत घटने वाला है ही नहीं। हाँ भाई, सुख तो मेरे पास अनंत है, पर उस अनंत सुख का मैं हर समय उपयोग कर रहा हूं। वो जितना भी अनंत सुख है वो हर समय उसका मैं उपयोग कर रहा हूं। तुम्हें कहां से दूं? तुम तो वहां जाओ जहां से ये प्राप्त होगा, वो है कारण परमात्मा। वो फैक्ट्री है हमारी हम्म, जहां से ये माल मिलना है। तो निश्चय में तो क्या हुआ कि इसका मतलब कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा में निश्चय में कोई अंतर नहीं है, व्यवहार में अंतर आ रहे हैं सर। आगे देखिए, अरहंत का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त होने वाले सोने के स्वरूप की भांति। ये क्या है? अंतिम ताव क्या होता है? अंतिम जिसके टेम्परेचर बाद ताव। सोना ताव फाइनली यानी हो महाराज जी टेम्परेचर। मेरे को आवाज नहीं आ रही। हैं? बाकी सबको आ रही है? गुरुदेव, जिसके हमें बाद आ रही सोना है। फाइनली है आपकी। हैं? आपकी वॉल्यूम वॉल्यूम चेक करिए इंदु जी। वॉल्यूम तो मेरी पूरी है। आ रही है नहीं गुरुदेव, नहीं, हमें आ रही है। सबको हम आ रही है सबको तो आवाज, आवाज मेरे आ रही है। सबको आ रही है। गुरुदेव, वॉल्यूम। अंतिम वो होता है 16वां, जिसके बाद सोना फाइनली शुद्ध मतलब हो जाता है, तैयार। ठीक है, ठीक है। अंतिम आपने कोई टेम्परेचर। ज्वेलर्स के नजदीक रहे होगे, पता होगा। नहीं गुरुदेव, आप ही तो कितनी बार एग्जाम्पल अच्छा, आतम अच्छा, गहता अच्छा। जी भी देते हैं। सोने को शुद्ध करने के लिए ना उसको गर्म किया जाता है। हम्म, गर्म करने से सोना तो खत्म नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो दूसरी मेटल्स है ना, वो अलग हो जाती है। वो जल्द पहले पिघल जाती है ना, इसको कहते हैं जैसे डिस्टिलेशन होता है ना, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब उसको समझाया तो थोड़ी केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ानी पड़ती है उन्हें। ये जो पेट्रोलियम है ना, ये जिसको काला तेल कहते हैं, जो जो बाहर से लाते हैं, जो नीचे से खोद के भी निकालते हैं, पेट्रोलियम समुद्र से भी निकालते हैं, ये काला तेल कहते हैं इसको। बहुत दुर्गंध वाला होता है। ये होता है क्या कि नीचे जो है ना, हजारों लाखों साल पहले की जो बॉडीज पड़ी होती है वो गल सड़ कर जो है ना वो तेल में बदल जाती है। वो काला तेल कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं। तो जो सबसे ऊपर जो है ना, सबसे पहले जो उसका इकट्ठा होता है वो लाइट होगा। यानी जो होगा कोई पेट्रोल जिसको कहते हैं 80 ऑक्टेन पेट्रोल होता है, ये जहाजों का पेट्रोल लाइट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर जो उससे कम नीचे वाले पे जो नॉर्मल पेट्रोल है उसके नीचे फिर वो कैरोसिन या डीजल वगैरह वो होता है। ऐसे करते करते सबसे नीचे जो रह जाता है ना वो तारकोल रह जाता है। मतलब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अलग अलग टेम्परेचर पर उनको सेपरेट किया जाता है। बस इसी तरह से ये सोने को तपाकर अलग अलग टेम्परेचर पर जो मेटल्स मिलती नहीं वो अलग अलग हो जाती है। तो इसको गुरुदेव, जो एक बार में गाड़ियों दो में बार। डलता है वो कौन सा वाला होता है, कौन सा? वो जो यहाँ बीच अपन में होता कार है वगैरह में पेट्रोल, डालते हैं? वो तो फॉसिल फ्यूल नॉर्मल नॉर्मल पेट्रोल होता है ना, नॉर्मल हम्म, पेट्रोल। और वो नहीं जहाजों वाला मतलब जो पेट्रोल। हवाई जहाज में डालते हैं उससे वो क्रूड होता है वो इसका? डबल फिल्टर्ड होता है, जहाजों में जो जाता है फिल्टर ना की बात उसका नहीं, वो उसका फिल्ट्रेशन अलग टेम्परेचर के होता है। हिसाब होता है। उसका जो इग्निशन पॉइंट है ना, जो वेपरेशन पॉइंट है वो अलग होता है, इसका अलग होता है। कैरोसिन का अलग होता है, डीजल का अलग होता है, ग्रीस, मोबिलाइल, मोबिलाइल वगैरह ग्रीस वगैरह ये सब पेट्रोलियम इसी। जेली तक इसी, वैसलीन भी इसी और से सबसे निकलती नीचे है। जो बन जाता है वो तो तारकोल बन जाता है। वो भी काम आता है। उससे आपकी नाइलॉन वगैरह जो है ना, ये जो सूरत में जितना काम हो रहा है वो उसी से उसकी साड़ियां बनती हैं, सूरती साड़ी। तारकोल से? सूरत सूरत में। नहीं, तारकोल से बनती है साड़ी? हाँ, और क्या। कौन सा कपड़ा महाराज जी? ये जो नाइलॉन वगैरह की जैसे इस तरह ओहो। की सिंथेटिक होती हैं, सिंथेटिक। तो ये इसी तरह से सोने में से वो दूसरी मेटल्स है, तांबा चांदी वगैरह, वो अलग करने के लिए ये उसको ताप दिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। तो एक बार फिर दोबारा उसको करके फिर तीसरी बार फिर चौथी बार ऐसे उसको किया जाता है। जैसे आप मान लो किसी तो इसको अंतिम काम मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ना हम्म, 16वीं मेल्टिंग बार, पॉइंट। हाँ, 16वीं बार, ल- 16 बार इसको गर्म करते ठंडा कर गर्म कर ठंडा कर। तो 16 ताप देते, 16 ताप का मतलब शुद्ध सोना हो गया। हम्म, वो अंतिम ताप है। 16वां है या 17वां है जो भी हो, तो जो करने वाला उसको पता होता है कि अब शुद्ध हो गया, अब इतने काफी है। भाई जैसे कई चीजें होती हैं उसके अंदर मैल होती है, उसको गर्म किया तो ऊपर ऊपर से उतार लिया जाता है, फिर और गर्म करते फिर उतार लिया, वैसे मैल उतरती रहती है ना उसमें से। घी वगैरह से भी ऐसे ही कर लेते हैं, ऊपर से निकालते रहते हैं, वैसे शुद्ध करने वाली बात है। तो अंतिम ताप को प्राप्त होने वाले सोने के स्वरूप की भांति सर्व प्रकार से स्पष्ट, अब वो शुद्ध हो गया है।
इसमें जितनी वो मैल थी वो सारी निकाल निकल दी। गई। इसलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। अब वो जो शुद्ध है सोने की तरह, वो जो अरिहंत परमात्मा का स्वरूप है, उसको ज्ञान होने से सभी आत्माओं को, सभी आत्माएं ऐसी हैं, तो मैं भी वैसा ही हूं। ठीक है, तो ये था। इस तरह से अब है अन्वय धर्म, द्रव्य है, अन्वय द्रव्य है, अन्वय के विशेषण गुण है और अन्वय के व्यतिरेक भेद पर्याय। ये अन्वय क्या होता है? अन्वय जो है ना, ये होता है कि किसी क्रम को बदल कर कहना। जैसे अभी ऊपर आपने देखा था कि जो था ना वो निर्मल, वो था पॉइंट, जो परमात्मा की विशेषण आए थे ना, उस संस्कृत में क्रम अलग था और हिंदी में अलग था। हम्म, और जब उसका अर्थ करें तो वो अलग अलग, इसको तरह से अलग अलग करके उसको भावों को प्रकटा, उसको अन्वय कहते हैं। हम्म, तो द्रव्य है, उसके गुण हैं और पर्याय हैं। गुरुदेव इसका मतलब कहीं रैंडम तो नहीं है? रैंडम नहीं, उसको समझने के लिए है। जो कविता होती है ना, उसमें तुकबंदी होती है कि कोई शब्द आगे पीछे किया जाता है, लेकिन उसको गद्य में बोलने के समय उसको थोड़ा हम सीक्वेंस को ये बदल देते हैं। आ गया, वो तुकबंदी के लिए आगे पीछे करते हैं, पर वो मतलब आगे मीनिंग पीछे चेंज करना होता ही है अन्वय उसका। कहता है। हाँ वो जी, अन्वय अर्थ है, वो उसको कहते हैं। ये आगे पीछे ये द्रव्य, गुण और पर्याय। तो अन्वय द्रव्य है, अन्वय के विशेषण गुण गुण है और अन्वय के व्यतिरेक भेद पर्याय है। सर्वथा विशुद्ध ये क्या है? द्रव्य, गुण और गुण पर्याय। पर्याय। और सर्वथा विशुद्ध भगवान अरिहंत में जो सब विशुद्ध है, अरहंत के स्वरूप का ज्ञान होने पर जीव तीनों प्रकार से युक्त द्रव्य गुण पर्याय में अपने आत्मा को अपने मन से जान लेता है। ये जब भगवान के ये गुण हैं, तो वो अंदर में अपना भी अवलोकन करता है, जिसको हम कहते हैं अनुप्रेक्षा करता है, देखता अपने आप को। तो उसको अपने अंदर भी वो ऐसे ही गुण को जान लेता है कि द्रव्य से मैं भी वैसे ही, गुण से मैं भी वैसे ही हूँ, पर्याय भी वैसी ही। वर्तमान में नहीं हो रही बात है, लेकिन अंदर से तो मैं शुद्ध ही हूं। ये भाव वासन है। और ऐसा करके ये जैसे ये चेतन है, इस प्रकार का अन्वय द्रव्य है, अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण गुण है और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अपरिवृत अन्वय के व्यतिरिक्त वे पर्याय हैं, जो चित्त विवर्तन की ग्रंथियां गांठे हैं। चित्त विवर्तन, ये विवर्तन भी समझाया। चित्त को मतलब चेतना, चेतना में, हाँ ठीक है, फिर पढ़ते हैं इसको। जैसे ये चेतन है, इस प्रकार का अन्वय द्रव्य है। हम्म, चेतन जो है ये अन्वय द्रव्य है और हम्म, अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण गुण है। हम्म, चेतन द्रव्य वगैरह, चैतन्य यानी उसके ज्ञानपना, चैतन्य, चेतना, ये चेतना। विशेषण गुण है। और एक समय मात्र की मर्यादा वाला, वो पर्याय होगी। हम्म, परिमाण होने से परस्पर अपरिवृत, परस्पर अपरिवृत, एक दूसरे में प्रवृत्त नहीं होते, एक पर्याय दूसरे पर्याय से बिल्कुल भिन्न है। हम्म, अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय हैं, जो हम्म, चित्त विवर्तन की ग्रंथियां हैं। चित्त विवर्तन का समझ नहीं आया ये, और देखते हैं आगे चल के पता लगेगा। चित्त विवर्तन की ग्रंथियां नहीं, गांठे हैं। चलिए, अभी नहीं समझ आ रहा है। इस प्रकार त्रिकालिक आत्मा को भी एक काल में जान लेने वाला, इस प्रकार त्रिकालिक आत्मा को भी एक काल में जान लेने वाला ये जीव, जिस प्रकार मोतियों को झूलते हुए हार के अंतर्गत माना जाता है, जिस प्रकार मोतियों को झूलते हुए हार के अंतर्गत माना जाता है। मोती किसमें? हार के अंदर है ना, और वो जान रहा है उसको। उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके और विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से जिस प्रकार सफेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है, उसी प्रकार चैतन्य को चेतन में ही अंतर्हित करके जिस प्रकार मात्र हार को जाना जाता है, उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त होता जाता है। इसलिए निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त होता है। ये एक ही वाक्य है, एक बार में समझ में नहीं आएगा।
उसको फिर पढ़ना पड़ेगा। गुरुदेव कहीं ये वो विभक्त आप जो बता रहे थे उससे रिलेटेड तो नहीं है? नहीं नहीं, ये मतलब अलग अलग, मतलब डिफरेंस है इसमें, मतलब भिन्नता है उसमें। विवर्त वर्त का मतलब देखें क्या है। इस प्रकार त्रिकालिक आत्मा को, जो आत्मा तीनों काल रहने वाली है, जो हमेशा रहने वाली है, उसको भी एक काल में, एक समय में जान लेने वाला ये जीव, जो एक समय जान सकता है, जिस प्रकार, कैसे, जिस प्रकार मोतियों को झूलते हुए हार के अंतर्गत माना जाता है। हार झूल रहा है, उसमें मोती नजर आ रहे हैं, और उसमें यानी मोतियों का को झूलते हुए हार के अंतर्गत माने, जैसे माला कर रहे हैं आप, वो यानी उसका झूला मैंने ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो उसको मनके को देखा जा रहा है, एक एक मनके, एक एक मोती को। उसी प्रकार चित्त विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके, चित्त विवर्तों का मतलब ये हुआ कि वो उनकी जो पर्याय है ना, जो उनमें आती हैं, वो बदल रही हैं तो वो चेतन में ही, उसका संक्षेपण करके तब विशेषण विशेष्यता की वासना का अंतर्धान होने से, जिस प्रकार सफेदी को हार में अंतरित किया जाता है। सफेदी किसकी आ गई? मोतियों की। मोतियों की सफेदी हुई, उसको हार में हम समझ लेते कि हार ये सफेद है, मोती सफेद और हार सफेद हो गया। उसी प्रकार चैतन्य को चेतन में ही अंतर्हित करके, चैतन्य को चेतन में ही अंतरित करके, जैसे मोतियों का हार है, वो सफेदी में वो सारे मोतियों का की कल्पना आ गई ना, इसी प्रकार से चैतन्य को चेतन में ही, चैतन्य को चेतन, चेतन मतलब चेतना, ज्ञान, उसको ज्ञान में ही अंतरित करके, जिस प्रकार मात्र हार को जाना जाता है, कि हार को जानने के लिए आप उसको ओवरऑल ही देखोगे ना, उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त होता जाता है। उत्तरोत्तर उसके बाद हर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग, कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त होता जाता है, इसलिए निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त होता है। थोड़ा गुरुदेव गहराई वाला है। मुझे इसका थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया है हाँ कि ये जो चिदवर्तन है या जो क्रिया वगैरह, इनको मोतियों से कंपेयर किया गया है और हाँ आत्मा को हार से कंपेयर किया गया। हाँ, पूरा मतलब मतलब अगर आत्मा की बात करें तो सब आ जाते हैं गुण, जैसे हार की बात करें तो सारे मोती आ जाते हैं, ऐसे आत्मा की बात करें तो ये सारे जो बताए गुण चिदवर्तन और ये जो ये ओवरऑल सब आत्मा चैतन्य भाव। उसमें आ जाए। देख लो, आप सब कर्म सब से, मिलके, जैसे एक हार में एक कर्म से मोती पिरोए हुए हैं, तो जो कर्म से पिरोए हुए वो पर्याय रूप देखने में आ रहे हैं, मगर जब उस हार को हम ऐसे चलता हुआ देखते हैं तो कब कौन सा मोती कब हिलता है, वो गुणों के, मतलब ओवरऑल टोटल समअप है आत्मा। हम्म मतलब वही। इसका मतलब आपको भाव भाषण हो रहा है ना। गुरुदेव वही शब्द, मीनिंग है मैं जो तुम बोल कह रहा हूँ कि शब्द हमें नहीं समझ आ रहे, हमें इसका पर अर्थ नहीं मीनिंग आ समझ गया आ रहा, समझ में। नहीं, पर समझ भाव, आ मीनिंग आ गया। गया। भाव तो समझ समझ आ रहे हो गया। ना। जी हाँ। भाव जी जी। समझ लो बस। हम्म यही तो हमारी मजबूरी है कि ठीक है, शब्द नहीं आते, मास तुझ करते करते हम भावों को पकड़ ले, तो हम्म हमारा काम हो जाएगा। वह भाव हम्म समझ लो कि ये जो है, यानी परमात्मा की को देखते देखते हम अपनी आत्मा को देखकर अपने अंदर परमात्मा का तसव्वुर या उसका जो अनुभव करते हैं, बस ये मतलब है इसका। हम्म बाकी और थोड़ा क्लियर। महाराज जी, हाँ अ, भाव ही अगर पकड़ने हैं तो इस समय जैसे प्रचलन में नवरात्रे हैं, चाहे किसी हाँ भी धर्म के हैं, वो हाँ। शक्तियों को पूज रहे हैं, हम्म और इसी नवरात्रों में हम अपनी शक्तियों को भी जान रहे हैं, जो वो शायद व्यवहारिक मनुष्य की उस पे जान रहे हैं, हम आत्मिक तौर पे अब जानना शुरू हो रहे हैं, भासना थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी तो पूजा अर्चना शक्तियों की ही हो रही है, चाहे जिस भी तरीके से हो रही है। हमारा भी नवरात्रे हो रहा है। कुछ भी समझ लो, पर वो आत्म बाहर की चीज है या अंदर की चीज है, दोनों हम में। अंदर की चीज की, हम और हम ज्यादा भाव में है ना, हाँ, अंतर भाव में हो गए। तो उनसे हम ठीक है व्यवहार में कह सकते हो, लेकिन अंतर में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। हाँ, बहुत ज्यादा अंतर है, थोड़ा नहीं। ये अंतर ऐसा है कि हम अगर थोड़ी सी चीज उनकी ग्रहण कर ले ना, वो अपना ग्रहण हो करते जाएगा। करते फिर सारा संसार ही आ जाता है।
मुझे एक घटना याद आती है कि एक गुरु ने शिष्य को समझाया, कोई संत था, उन्हें चेले को अंतिम संदेश क्या उसको कुछ समझाने के लिए शिक्षा दी कि बेटा बच्चे, बिल्ली मत पालना। ये कहानी पढ़ी थी हमने, मेरे ख्याल नीति कृपा जी की बुक में थी, इसमें कहानियों में काफी बिल्ली पहले मत पढ़ी पालना, है। बिल्ली मत पालना। बिल्ली मत पालना। मैं, ठीक है। अब वो उसके दिमाग में आ गया, गुरुदेव ने कहा था बिल्ली नहीं पालना, बिल्ली नहीं पालना, ध्यान रहता था। समय बीत गया। कुछ समय बाद में घर में चूहों का आतंक हो गया, उसकी जहाँ झोंपड़ी चूहे ज्यादा थे। उन्होंने सोचा कि बिल्ली पाल लेते, क्या फर्क पड़ता है, गुरुदेव ने कहा था बिल्ली मत पालना, बिल्ली मत पालना, है तो ऐसे ही बोलते। बिल्ली पाल ली उसने, बिल्ली रख ली। अब बिल्ली रख ली तो उसको पिलाने के लिए दूध चाहिए। अब दूध कहाँ से लाए, रोज रोज मांगने के लिए मुश्किल हो गई थी। कोई भक्त आ गया, उसको, भाई तो एक मेरे को गाय दे दे। उन्हें गाय रख ली। अब गाय रख ली तो अब गाय को संभालने के लिए दूध तो मिल रहा है, पर गाय को चारा भी चाहिए। अब चारा कहाँ से प्राप्त करे। फिर उसके बाहर जो जगह थी उसकी झोंपड़ी के बाद उसने जरा अपनी खेती भी कर ली, समझी। चारा भी उत्पन्न होने लगा। अब गाय को संभालने के लिए अकेला वो साधु क्या करे, तो महाराज उसके चक्कर में ही लग गया। ने कहा कि कोई ना कोई महिला चाहिए, शादी कर दी, पत्नी आएगी वो संभाल लेगी। अब वो परिवार बढ़ा गया, करते करते पूरा संसार आ गया। ये एक संकेत है कि अगर हम किसी दूसरी बात को जिससे वो हमें मना कर रहे हैं, हम उसको एक बात को हम सही समझकर उसका शुरुआत कर दें, वो करते करते कहाँ तक पहुंच जाती है। तो समझी। ये बता दूं, हमारे भी घरों में ये जितनी भी प्रथाएं आ रही हैं, ये बाहर की नकल करके, यार वो कर रहे हैं ना, करवा चौथ कर, तो हम भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है। चल करवा चौथ ये थोड़ी वो, अच्छा हमने वो क्या बोलते हैं उसको, नवरात्रि से पहले आते हैं, श्राद्ध आते हैं। श्राद्ध श्राद्ध नहीं श्राद्ध करते, हम जैनी श्राद्ध नहीं करते, पर चलो अमावस वाले दिन तो कर लो, चलो झूठ मूठ जैसे भी कर लो। वो हाँ, थोड़ी थोड़ी मंदिर में प्रथा, कुछ फल चढ़ाओ। थोड़ी थोड़ी शुरू कर देंगे ना, करते करते वो सारी में आ जाओगे। तो इसलिए कहते हैं निप द इवल इन द बड, हाँ बुराई जी, को पहले समझी ही मैं खत्म कर अभी। दो। हाँ जी। इस तरह के प्रलोभन में मत पड़ो, अपने आप हाँ, को ज्ञान समझो। और जो जितने हम पढ़े हुए हैं ना इस तरह के चक्कर में, वो ऐसे ही हैं, पहले ऐसे नहीं थे। ये मोह दूसरों का के अलग ही रूप है, जरा सा मान लो और वो फिर खींच जाएगी। हाँ बस वो अब आप समझ गए ना, बिल्ली बिल्ली कहाँ से पहुंच जाती है। एक बिल्ली से पूरा संसार आ जाता है। चलिए, तो इस प्रकार मणि की, और यहाँ पर भी क्या है, एक थोड़ा सा उनका पर्याय को देखकर हमारे अंदर वो पूरा भगवान आ जाता है। हम उसको उस दृष्टि से देखो कि भगवान की स्तुति करते करते हम स्वयं भगवान बन जाते हैं। ऐसी बिल्ली पालो। वो नहीं। इस प्रकार मणि की भांति जिसका निर्मल प्रकाश अकंप रूप से प्रवर्तमान है, ऐसे उस चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त जीव में मोह अंधकार निराश्रिता के कारण अवश्य प्रलय को प्राप्त होता है। अब वो मणि की तरह जो आत्मा है, वो मणि की तरह उसे नजर आती है, उसके जिसका निर्मल प्रकाश अकंप रूप से परिवर्तन, जिसमें उसे प्रकाशित हो रहा है वो ज्ञान, ऐसे उस चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त, जिसने वो उस ज्ञान मात्र को प्राप्त कर लिया है, जीव में मोह अंधकार, दृग मोह आया था ना, मोह अंधकार निराश्रयता के कारण उसकी अब आश्रय खत्म हो गया, अवश्य प्रलय को प्राप्त होता है। यानी वो अंधकार खत्म हो जाता है। यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है। ये है। अब इसको देखो थोड़े और आसान शब्दों में भी गुरुदेव, यहाँ प्रलय का मीनिंग मतलब अच्छे रूप में लिया है ना? ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं। हाँ ठीक है। हम्म। वो मोह को प्रलय, मोह के लिए होगी, प्रलय होगी ना। ये गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मोह के नाश का उपाय बताया गया है। और इसकी ये तत्व प्रदीपिका टीका भी अत्यंत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और आचार्य जैसे ने इस गाथा का, अब देखिए छोटी सी गाथा थी ना, कितना लंबा चौड़ा उसकी व्याख्या होगी। और आगे और जैसे आचार्य क्या कह रहे हैं कि आगम और अध्यात्म दोनों अपेक्षाओं को स्पष्ट करते लिखते हैं कि अब चत्ता पापारंभ इत्यादि सूत्र के द्वारा जो ये कहा गया है कि शुद्ध उपयोग के अभाव में, शुद्ध उपयोग के अभाव में मोह आदि का विनाश नहीं होता है।
क्या मतलब हुआ इसका? शुद्ध उपयोग होगा तो ही मोह का शुद्ध मतलब वो विनाश उपयोग होगा। अगर नहीं है, पुण्य पाप पुण्य में भी लगेंगे तो भी नहीं होएगा मोह का विनाश। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुद्ध उपयोग का भाव का मतलब आपका शुद्ध उपयोग नहीं है, शुभ या शुभ है, तो उसके होते ये मोह का विनाश नहीं हो सकता। मोह आदि के विनाश के मोह आदि के विनाश के अभाव में शुद्ध आत्मा का लाभ नहीं होता। अगर मोह का विनाश नहीं हो रहा तो शुद्ध आत्मा का प्राप्ति नहीं होगी। ये तो वही हो गया, लोभ से इच्छा तो बढ़ती, जलेगा इच्छा से तो लोभ। अंधेरा हाँ हटेगा। हाँ हाँ। दोनों एक दूसरे के वो हैं। इसलिए ही यहां मोह के नाश के उपाय पर विचार किया जाता है। केवल ज्ञानादि विशेष गुण, केवल ज्ञानादि विशेष गुण और अस्तित्व आदि सामान्य गुण, अस्तित्व आदि सामान्य गुण है, ये विशेष गुण है। परम औदारिक शरीराकार रूप जो आत्म प्रदेशों का अवस्थान आकार व व्यंजन पर्याय और अगुरु लघु की षटगुण हानि वृद्धि, अगुरु लघु गुण है ना सामान्य गुणों में, इसका अर्थ होता है षटगुण हानि वृद्धि, यानी उसकी पर्याय में उस एक समय में 6 तरह से हानि 6 तरह से वृद्धि हो रही है, और फिर भी वो वैसे का वैसा ही है, उसमें गुणों में अंतर नहीं आता। ऐसे प्रति समय होने वाली अर्थ पर्याय होती है जो क्षणिक होती है, और व्यंजन पर्याय होती है जो कुछ अधिक समय तक रहती है। इन लक्षण वाले गुण पर्यायों का आधारभूत अमूर्त असंख्यात प्रदेशी शुद्ध चैतन्य के अन्वय रूप द्रव्य है। ये द्रव्य पर आधारित है सारा, जो पर्याय आ रही है, पर्याय तो द्रव्य पे से निकल रही है ना, प्रतिबिंब तो द्रव्य में ही बन रहा है ना। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय को अरहंत परमात्मा में जानकर अब निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि द्रव्य गुण पर्याय को अरहंत परमात्मा में जानकर निश्चय नय से आगम के सारभूत अध्यात्म भाषा की अपेक्षा स्व शुद्ध आत्म भावना के समुख रूप सविकल्प स्व संवेदन ज्ञान से उसी प्रकार आगम भाषा की अपेक्षा अध प्रवृत्तिकरण अपूर्वकरण और निवृत्तिकरण नामक दर्शन मोह के क्षय में समर्थ परिणाम विशेष के बल से अपने आप को आत्मा में जोड़ता है। ये सारा जो है ना, गुरुदेव ये रिपीट करना ये पड़ेगा सम्यक थोड़ा दर्शन सा। की प्राप्ति क्या हाँ है? हाँ के बिल्कुल टाइम बिल्कुल में बिल्कुल ठीक कहा ये आपने। थोड़ा गूढ़ गूढ़ द्रव्य लग रहा गुण पर्याय उस परमात्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर निश्चय नय से आगम के सारभूत अध्यात्म भाषा की अपेक्षा स्व शुद्ध आत्म भावना के समुख रूप, शुद्ध आत्मा अपनी शुद्ध आत्मा के सम्मुख हो गया सविकल्प संवेदन ज्ञान से, उसी प्रकार आगम भाषा की अपेक्षा अदय परिवर्तीकरण प्रवृत्तिकरण अपूर्वकरण और निवृत्तिकरण, ये उसमें आती है समय दर्शन अलग हाँ जी, स्टेजेस, वो आखिरी वाले में नामक तीन आते दर्शन मोह यथा के क्षय प्रवृत्तिकरण। में, दर्शन मोह के क्षय में समर्थ परिणाम विशेष के बल से अपने आप को आत्मा में जोड़ता है, ये आत्मा में आ जाता है। इस प्रकार निर्विकल्प स्वरूप प्राप्त होने पर जैसे अभेद नय से पर्याय स्थानीय मोती और गुण स्थानीय सफेदी हार ही है। पर्याय तो मोती है और गुण स्थान का पूरा सफेदी वाली बात आ गुरुदेव आ गया, गई, ये ऊपर वाला ही आ गया। वही आ गया। उसी प्रकार अभेद नय से पूर्वक द्रव्य गुण पर्याय भी आत्मा ही है, अभेद रूप से द्रव्य गुण पर्याय एक ही है। इस प्रकार परिणमित होता हुआ दर्शन मोह रूप अंधकार विनाश को प्राप्त होता है। तो इस गाथा में मोह के नाश करने का उपाय बताया गया है। मोह 2 प्रकार का होता है, दर्शन मोह और चरित्र मोह। अब ये संक्षेप की बात आ गई। दर्शन मोह में मूलतः मिथ्यात्व आता है, और चरित्र मोह में क्या आता है? राग द्वेष। द्वेष और 25 कसाएं 25 का 16 तो वो हो गए अनंत बंदी, और नो कषाय हो गया। नो नो सारी शक्तियां। ठीक है। यहाँ मुख्यतः दर्शन मोह और मिथ्यात्व के नाश की बात है। इस गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो आत्मा को जानता है उसका मोह मिथ्यात्व नाश को प्राप्त हो जाता है आत्मा के आश्रय से। इस प्रकार ये बात अत्यंत स्पष्ट है कि मिथ्यात्व के अभाव के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए निज भगवान आत्मा को जानना अत्यंत आवश्यक है। बाकी चीज समझ में आई या नहीं आई, पर ये 2 गुरुदेव लाइनें आ गई, अब प्लीज भजन कर दीजिए, आ अब गई। इससे ज्यादा नहीं समझ सकते हम। ज्यादा हैवी हो गया। चलिए, चेतो चेतन
निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। चेतो चेतन, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। जग में कोई नहीं है, जग में अपना कोई नहीं है, तू तो ज्ञानानंदमयी है। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला दई है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। तर्ज नहीं पता पर बोल रहे ठीक। तन धन जन ये कुछ नहीं तेरे, तन धन जन ये कुछ नहीं तेरे। मोह में पड़ कर कहता है मेरे, मोह में पड़ कर कहता है मेरे। जिनवानी को उर में धर ले, जिनवानी को उर में धर ले, समता में तुझे सुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। चलिए अब अंतर आत्मा में चलेंगे।